आज जो रेसिपी मैं बनाना चाह रही हूँ वो रेसिपी के लिए बहुत सारे वेजिटेबल लगेगा, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये स्पेशली कोलकाता के बंगाली कम्युनिटी में पूरा ईयर में मतलब पूरा साल में एक दिन ही बनाया जाता है, क्योंकि और वो जो दिन होता है वो है संक्रांति का दिन। तो ये कोलकाता का बंगाली कम्युनिटी का एक रिचुअल्स है। तो इस रेसिपी में जो जो सब्जी लगेगा वो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूंगी। यहाँ पर देखो है कद्दू, पहले ये दिखा रही हूँ। फिर ये है बनाना स्टीम, जिसको मतलब बनाना का जो पौधा होता है उसका पौधा का पत्ते का नीचे का जो पार्ट होता है तो वो पार्ट है ये। ये है मूली, बैंगन, परवल, और ये जिसको बोलते हैं बंगाली में जिसको डाटा बोलते हैं वो है। और ये भी इसमें देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब ये देना ही पड़ेगा ऐसे ही, डंडे डंडे की तरह जो होता है वो। ये है झींगा, और ये है इमली। ये इमली इस रेसिपी में मस्ट है। ये कच्चा इमली है, कच्चा इमली से ही ये रेसिपी बनेगा, पक्का इमली दोगे तो नहीं होगा। ये है स्वीट पोटैटो, जिसको बंगाली में रांगा आलू बोलते हैं, वो है। और ये है अरबी, छोटे साइज का जो अरबी होता है इसको बंगाली में काठी कोचू बोलते हैं, वो है। ये है बड़ा अरबी, बड़ा साइज का जो अरबी होता है उसका एक मतलब कट करके ये खरीदा है मार्केट से। तो इसको बंगाली में मान कोचू बोलते हैं। यहाँ पर बंदा गोभी है। बंदा गोभी और बैंगन थोड़ा कम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कम कट करके मैंने लिया है। और ये है चाल कुमड़ो, जिसको आ, आ, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ये जो व्हाइट कद्दू जिसको बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं हिंदी में, ये इसको बंगाली में चाल कुमड़ो बोलते हैं, वो ले लिया है। ये हाफ ही देना पड़ेगा। ये है गाजर, और यहाँ पर है पोटैटो, और यहाँ पर जो सब्जी है वो है बीन्स, और परवल तो मैंने पहले ही दिखा दिया है। और ये भी एक सब्जी है। इसको यहाँ पर कोलकाता में इसको कारकोल बोलते हैं, जिसको खड़कोल भी बोलते हैं हिंदी में, वो है। और क्या है, और जो सबसे जो मेन चीज है वो है शपला, जो होता है जो बांग्लादेश का मतलब मेन जो फ्लावर है, वो फ्लावर नेशनल फ्लावर जो है शापला, वो फ्लावर का जो स्टिक होता है, उसका स्टिक, वो फ्लावर तो पानी में होता है, तो उस फ्लावर का जो स्टिक होता है उस स्टिक के नीचे पानी में ये रहता है, मतलब ये उसका रूट बोल सकते हो इसको। इसको भी अच्छी तरह से छील कर फिर काट करके इसको भी देना पड़ेगा। और ये है मिट्टी का जो पोटैटो होता है, वो है ये, जिसको बंगाली में माटी आलू बोलते हैं, वो है ये।
बस ये सभी है। और यहाँ पर तो जो जो है मैंने पहले इसको यहाँ पर और एक सब्जी रहेगा। यह है छोटे परवल जिसको बोलते हैं हम लोग, बंगाली में इसके कुंदली बोलते हैं, वो भी है। ये सब अच्छी तरह से पहले मैं छिलका उतार लूंगी, फिर इस सबको मैं कट करके दूंगी। और यहाँ पर और एक चीज है, वो है सापला। सापला का जो रूट होता है वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने सापला को भी छिलका उतार के फिर ऐसे काट कर लिया है। और बस ये सभी देना पड़ेगा। काटने के बाद बहुत ज्यादा वेजिटेबल हो जाएगा, लेकिन ये जो रेसिपी है ये वेजिटेबल ये मेन है, और खाने में ये मतलब लाजवाब रहता है। आप लोग अगर बनाओगे ये और खा के देखोगे तो मतलब क्या लगे, मतलब औसम सा एक टेस्ट लगता है इसका। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर देखो और एक चीज मैं दिखा रही हूँ, यह है कोकोनट। कोकोनट को मैंने मतलब बीच में से काट करके फिर उसका जो वाटर था वो तो फेंक दिया है, और फिर इसको ऐसे छोटे छोटे कट कर लिया है। ये भी इस रेसिपी में जाएगा टेस्ट के लिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। अब देखो इस रेसिपी का मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने ले लिया है, ये है मटर का दाल। ये मटर का दाल इसमें देना ही पड़ेगा, इससे ही मेन ये रेसिपी रेडी होगा। और ये दाल को मैं अभी अच्छी तरह से धो के फिर कुकर में बॉईल कर लूंगी। और कुकर में बॉईल करने के टाइम इस दाल में मैं आप लोग सिर्फ नमक दे सकते हो, मैं भी सिर्फ नमक ही दूंगी, हल्दी नहीं दूंगी। तो बिना हल्दी के ये दाल बॉईल करना पड़ेगा कुकर में। यहाँ पर देखो सब सब्जी को बारीकी से काट कर लिया है, ज्यादा बारीकी से नहीं, मीडियम साइज में काट कर लिया है। फिर अच्छी तरह से धो के मैंने इसको बॉईल करने के लिए गैस में बिठा दिया है। ऊपर से थोड़ा नमक दिया है। इतना सब्जी के लिए जो मीडियम स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक दिया है। अब इसको नमक के साथ एक साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करके पानी के साथ अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, ऊपर से ढक देंगे। ढककर गैस को अभी हाई फ्लेम में ही रखो, क्योंकि ये बॉईल हो रहा है तो ज्यादा लो फ्लेम करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। फिर 5 मिनट्स बाद इसको मैं ढक्कन उठा के मैं देखूंगी कि सब्जी बॉईल हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर देखो मैंने जो इमली लिया था, कच्ची इमली, उसको भी मैंने काट कर लिया था, और उसको यहाँ पर दे दिया है इस कटोरी में। और यहाँ पर मैंने मिट्टी का जो आलू लिया था उसको भी कट करके रख दिया है, और दिया था जो अरबी मैंने लिया था, जिसको मैं बैंग में बोल रही थी कि बड़े अरबी का स्लाइस मैं मार्केट से लाई हूँ, यानी जिसको बंगाली में मान कोचू बोलते हैं, उस अरबी को भी कट करके ले लिया है। और जो सपला का जो सपला फ्लावर का जो रूट होता है उसको भी मैंने कट करके इसमें ले लिया है। अब इस सबको मैं अच्छी तरह से धो करके इसको भी मैं हल्का सा बॉईल कर लिया है। ये बॉईल दूसरे जो सब्जी मैंने कढ़ाई पे बिठाया है बॉईल करने के लिए, उस सब्जी के साथ ये बॉईल नहीं करी है, ये अलग से मैंने बॉईल करा है, बॉईल करके अलग से मैंने रख दिया है साइड में। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, मैंने ढक्कन उठा लिया है। अब इसको मैं एक बार चेक कर लूंगी, और नीचे का ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मैं कर दूंगी, नहीं तो ऐसा नहीं पलटोगे तो फिर नीचे का ही सब्जी बॉयल होगा, ऊपर का सब्जी बॉयल नहीं होगा। और इस रेसिपी के लिए सब्जी अच्छी तरह से बॉयल होना सबसे जरूरी है। तो अब मैंने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया है। अब मैं फिर से इसको ढक दूंगी, ढक्कन दे के गैस को हाई फ्लेम में ही रख के इसको फिर से मैं 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर देखो कुकर में मैंने जो मटर का जो दाल बॉईल करने के लिए दिया था वो बॉईल हो गया है। बॉईल करने के टाइम इसमें मैंने मीडियम स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक दिया था।
हल्दी ये रेसिपी में यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये तीज का रेसिपी है, तो इसलिए ये हम लोगों का ये रेसिपी में आज जो खाना बनेगा संक्रांति के दिन, उस कोई भी खाने में हम लोग हल्दी और ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। कि आज सब खाना हम लोग घी से बनाएँगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी नहीं दिया है, सिर्फ़ नमक देकर इसको बॉयल कर लिया है। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, देन अब देखो मैं चेक कर रही हूँ। अब सब्ज़ी जो है वो 50% बॉयल हुआ है, बाकी 50% बॉयल अभी तक नहीं हुआ है, मतलब 50% सॉफ्ट हुआ है, बाकी 60% सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इस टाइम मैं क्या करूँगी, मैं जो कोकोनट को मैंने कट करके रखा था, वो कोकोनट इस टाइम मैं ऐड कर दूँगी, इस वाटर में ही। क्योंकि इस टाइम कोकोनट ऐड करोगे तो फिर कोकोनट का जो स्मेल है अच्छा सा, वो भी उभर कर आएगा और कोकोनट पूरा कच्चा भी नहीं रहेगा क्योंकि इस रेसिपी में कोई भी आज संक्रांति के दिन कोई भी फ्राई नहीं, कुछ भी फ्राई किया हुआ खाना हम लोग नहीं खाएंगे, ऑयल में फ्राई किया हुआ खाना, तो इसलिए इसको बॉईल करना ज़रूरी है और कोकोनट का स्मेल भी बहुत अच्छा आता है ऐसे। अब मैं दे दूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट। ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी थोड़ा स्पाइसी होगा, तो इसलिए मैं ग्रीन चिली का पेस्ट यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ पर मैंने जो बड़े स्पून है, उस स्पून के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट दिया है। आप लोगों के पास अगर बड़े मतलब आप लोग अगर ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं खाते हैं, आप लोग के घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं चलता है खाने में, तो फिर आप लोग ग्रीन चिली को बीच में से कट करके भी दे सकते हो। और अ, अ, ये रेसिपी में लाल चिली का मतलब रेड चिली पाउडर या रेड चिली का यूज़ नहीं होगा। ये रेसिपी ग्रीन चिली से ही होगा। अगर आप लोग इस रेसिपी में रेड चिली को यूज़ करोगे, तो फिर ये रेसिपी का जो टेस्ट है, वो पूरा खराब हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस रेसिपी में ग्रीन चिली यूज़ करना मस्ट है, ग्रीन चिली ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको मैं ढक दूंगी, ढक्कन देके फिर से इसको मैं 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। ये रेसिपी अगर आप लोग मतलब जिन लोगों का तीज का ये रेसिपी नहीं ये घर में नहीं बनाते हैं आज से, बहुत सारे कम्युनिटी में तो ऐसे कुछ रिचुअल्स नहीं होता है, सिर्फ बंगाली कम्युनिटी में ही ये रिचुअल्स है संक्रांति के दिन, तो दूसरे कम्युनिटी में तो नहीं है। तो आप लोग भी ये दाल खा के देखो, बना के खा के देखो, बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन आप लोग तब इस दाल में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों का तो कोई रिचुअल्स नहीं है, तो आप लोग यूज़ कर ही सकते हो। तो आप लोग भी बनाकर देखो, ये जो रेसिपी है ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, तेने मैंने ढक्कन उठा लिया है। अब मैं ऊपर से मटर का जो दाल मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था, वो दाल इसमें दे दूँगी। मेरा सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा हो गया है उसके हिसाब से कढ़ाई थोड़ा छोटा लग पड़ गया है। कढ़ाई मेरा बड़ा ही है लेकिन आज सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो इस हिसाब इसलिए ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी खाने में इतना ही अच्छा मतलब इतना टेस्टी लगता है, तो इसलिए हम लोगों का जो पड़ोसी होता है, वो पड़ोसी का ये अगर ऐसे ये रिचुअल नहीं होता है, हम लोगों का जो पड़ोसी रहता है वो बहुत सारे पड़ोसी रहता है, बंगाली कम्युनिटी के नहीं है, नॉन बंगाली कम्युनिटी के है, तो उन लोगों का तो ये रिचुअल्स नहीं है, तो उन लोग भी ये दाल हम लोगों को बोलता है कि आप लोग तो बनाओगे तो बनाकर हम लोगों को भी देना, क्योंकि ये दाल इतना टेस्टी होता है, तो वो लोग भी मांग के खाते हैं हम लोगों से। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है ये दाल, तो उस हिसाब से मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा लग रहा है, और भी बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब दाल के साथ मैं पूरा सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स्ड कर दिया है और
जो एक्स्ट्रा जो ऑयल कढ़ाई से उबर के गिर रहा था, वो ऑयल को मैंने उठाकर साइड में रख दिया है। बाद में अब मैं दाल को गैस को हाई फ्लेम में देकर अच्छे तरह से बॉईल करूंगी। मतलब ये जो वाटर है इसमें अच्छी तरह से उबल आना चाहिए। अब देखो अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। इस टाइम जो सपला मैंने कट करके रखे थे, वो सपला अच्छी तरह से धोकर फिर ऑयल से अच्छी तरह से छान कर रखे थे, वो ऊपर से मैंने दे दिया। अब इसको ऐसे ही हाई फ्लेम में बॉईल करते रहना होगा। अब देखो जो अरबी, इमली ये सब जो मैंने बॉईल करके रखा था, वो सब इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको कढ़ाई को ऐसे ही आप हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा, और क्योंकि इस टाइम ही ऐड करके इसके भी अंदर मतलब ग्रेवी जाना चाहिए, तो फिर ये भी सॉफ्ट होगा। नहीं तो ये भी मतलब सूखा सूखा लगेगा, अंदर से ड्राई लगेगा। तो इसलिए इसको भी देकर अच्छे तरह से सबको अब बॉईल करते रहो। इस टाइम देखो एक स्पून लो, स्पून की मदद से थोड़ा डाल लो, लेकर इसको चेक करके पहले देखना पड़ेगा कि नमक ठीक ठाक है कि नहीं। नमक इस टाइम ही चेक करना पड़ेगा। मेरा नमक एकदम ठीक ठाक है, इसलिए मैं और ऐड नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को लगे कि नमक थोड़ा कम है, तो फिर इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा। इस टाइम ऐड नहीं करोगे तो फिर मतलब नमक अच्छे से मिक्स नहीं होगा सब जगह पे। तो इस टाइम देखो सब्जी जो था वो यहाँ पर 90% हो गया है, लेकिन 10% सब्जी अभी भी मुझे लग रहा है कि सॉफ्ट होना जरूरी है। तो इसलिए अब मैं गैस को थोड़ा सिम करूंगी। सिम करके ऊपर से ढक्कन देकर इसको फिर से 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब देखो ढक्कन मैंने उठा लिया है, 5 मिनट्स हो गया है। अब इस टाइम इसमें थोड़ा स्वीट ऐड करना पड़ेगा। आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मीडियम स्पून के हिसाब से मैंने गुड़ ऐड किया। अब आप लोग अगर चीनी ऐड करोगे तो भी 1 टीस्पून। अब इस टाइम इसमें मैं थोड़ा फ्राई किया हुआ मसाला ऐड करूंगी। यहाँ पर इस मसाला में दालचीनी, इलायची, लवंग ये सब है, और है जीरा। ये सब कुछ को मैंने कढ़ाई में गैस को कढ़ाई में चढ़ा के फिर सूखा कढ़ाई में ही मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल देने का जरूरत नहीं है, बिना ऑयल से सूखा कढ़ाई में ये सबको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करके मैंने मिक्सर पे इसको डस्ट कर लिया है। तो वो मैं तो मिक्सर पे किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी ये डस्ट कर सकते हो। तो ये डस्ट जो मसाला मैंने यूज किया वो भी बड़े स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर यूज किया। तो अब इस टाइम देखो मेरा दाल ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब क्या करना का पड़ेगा, मुझे ऊपर से घी ऐड करना पड़ेगा। इस रेसिपी में घी से ही ये पूरा रेसिपी, सब जो जो चीज आज हम लोग बनाएंगे, सब चीज हम लोग आज घी से बनाएंगे। तो ये रेसिपी में घी थोड़ा ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। बड़े स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून में घी ऐड कर रही हूँ। तो ये गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब मैं अच्छी तरह से घी को मिक्स कर दूंगी। घी को अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद फिर 5 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखकर, क्योंकि घी का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से पूरा सब्जी में मिक्स होना चाहिए। इसलिए मीडियम फ्लेम रखकर इसको फिर मैं 5 मिनट्स के लिए छोड़ रही हूँ। देखो मेरा दाल पूरा रेडी है, 100% रेडी है। ये जो दाल का रेसिपी है, मैं बार बार ही बोल रही हूँ, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप लोग ये रेसिपी प्लेन स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ खाओ, खाकर देखो बहुत ही बढ़िया लगता है। और आप लोग नॉर्मल जो रोटी होता है, प्लेन रोटी, उसके साथ भी ये रेसिपी खा सकते हो। दोनों के साथ ही ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है। आप लोग बनाकर खा के देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है ये दाल।
तो ये रेसिपी आप लोग बनाओ, बनाकर खा के देखो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।